सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि 2 साल में आखिरकार सरकार ने क्या काम किया है, कितना कमाल किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात की जाए, जनधन योजना के तहत करीब 22 करोड़ खाते खुले हैं। सरकार पर भ्रष्टाचार पर कोई भी आरोप नहीं लगा है। 2 साल में एफडीआई 1000 करोड़ से बढ़कर 3900 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। मेक इन इंडिया के तहत 2 साल में 44% आपको बता दें विदेशी निवेश बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग भी सुधरी है और कई देशों के साथ नए रिश्तों की शुरुआत भी हुई है। नई नौकरियों के मामले में ज्यादा कामयाबी हालांकि नहीं मिली है। मेक इन इंडिया इसीलिए लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं। ब्लैक मनी पर भी कोई खास कामयाबी, जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं फिलहाल मिली है। लेकिन सरकार ने इन सब फ्रंट्स पर तमाम कोशिशें जरूर की हैं। और जूही सिंह स्पोक्स पर्सन एसबी बनी हुई है। जूही जी, आप इस पर क्या कहेंगे? सरकार ने जिन तमाम योजनाओं का हमने जिक्र किया है उसमें कई हैं जिनमें कुछ खास कामयाबी अभी भी हासिल नहीं हो, तो उन योजनाओं के कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि सरकार की वाकई यहाँ पर कमी रह गई है? ज़मीन पे कोई योजनाएं सरकार की मुझे तो नहीं दिखती हैं। और वास्तव में ये बात सही है कि नमामि गंगा और दीन दयाल उपाध्याय योजना, जो इनकी 2 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये बिल्कुल रीनेमिंग है। ये योजनाएं पहले से चल रही थी। आप रीनेम करके अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ज़मीन पे कितना पहुंच रही है? महंगाई बढ़ रही है, रुपये का स्तर गिर रहा है। जब क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम भी हो रहा है, तब भी हम कितना जनता को पास कर पा रहे हैं? रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, उसकी जगह आप एक ऑल्टरनेटिव दिखाते हैं जनता को भ्रमित करने के लिए कि हम मुद्रा बैंक से आप लोन ले लीजिए। लोन आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता से वो अपना स्वरोजगार खुद करे। एक स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत आप बहुत बड़ी शुरुआत करते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग को वास्तव में रोजगार मिलता है? और फिर किसान, मैं फिर किसान की बात पे आती हूँ। ये जो सारी योजनाओं के बारे में आपने गिनाया, अगर आप इसको माइन्यूट तरीके से देखेंगे तो सभी इस तरह से क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं कि ये इंटरनेट यूजर्स, जो एक्चुअली इंटरनेट यूजर्स हैं और रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, वही इनको उत्तर देंगे। बाकी ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, वो अपना कामकाज अगर इंटरनेट के माध्यम से आंकना चाहती है और प्रचार का एक इसको माध्यम बनाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको जनता की राय कतई नहीं समझना चाहिए। जनता की राय से कतई नहीं समझना चाहिए, भारत की राय तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जाना है। अबे दुबे जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, बड़े वरिष्ठ हमारे पैनलिस्ट हैं पांडे जी, उन्होंने ये कहा कि कोई स्विट्जरलैंड सरकार के साथ इसके पहले कुछ भी नहीं हुआ। मुझको आश्चर्य होता है कि क्या व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक मनी जब प्रणब मुखर्जी साहब लेकर आए थे, वो शायद उन्होंने अध्ययन नहीं किया। 92 कंट्रीज के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट थे, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रीटी 17 के साथ थी और बाइलेटरल कन्वेंशन 82 के साथ थे। अब मैं इस पर आगे नहीं जाना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अगर मिनिस्ट्री वाइज उठाकर देख लीजिए, हमने एक बहुत अच्छा, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के हेड रणदीप सुरजेवाला जी ने डॉक्यूमेंट निकाला है। आप देखिए, अगर सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेरे पास 240 नेशनल हाईवे की लिस्ट है शिल्पा जी। उसमें से जितने नवंबर 2014 के बाद स्टार्ट हुए हैं, 6% से ज्यादा किसी की ग्रोथ नहीं है। मुझको आश्चर्य इस बात का होता है कि जिस प्रकार ये लोग, मुद्रा की आपने अभी बात की, ये कितना बड़ा उदाहरण है। आप देख लीजिए, जो इन्होंने फरवरी 2015 में एक रिपोर्ट जारी की, जो स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस थे उसकी, कि जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट था वो ये मेरे पास 8,46,134 करोड़ का था 13-14 में, और 23% की ग्रोथ थी। उसी को रीनेमिंग करके मुद्रा दे दिया, और ये मुद्रा के डायरेक्टर ने इस बात को स्वीकार किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि जितने भी वो लोन करते हैं वो सब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से दे देते हैं। तो चलिए, जवाब मुझको ये लगता है कि वास्तविकता का धरातल इनको देखना चाहिए कि आज परिस्थितियां क्या है। इन्हीं के तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। तो चलिए, यही जवाब हम जानेंगे, यही जवाब जानेंगे। आपने अपनी बात रख दी। रिपोर्ट इनकी जो अभी आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है शिल्पा जी, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, अभय जी वक्त की कमी है, आपने जो सवाल खड़े किए हैं उनका जवाब जानेंगे। लेकिन जैसा कि बार बार बोल रहे हैं कि सभी मेहमान है, सभी को समय देना पड़ता है, आप जरा थोड़ा सा संयम रखिए यहाँ पर। विजय जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरफ अभी फिलहाल ये डिबेट जा रही है, सभी योजनाओं पर तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है सरकार की?
देखिए, अगर मैं कहूँ पिछली सरकार या ये सरकार, शिल्पा जी मुझे भी चांस दीजिए। जी जी जी। नियत ठीक लगती है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है, जो सबसे बड़ी कमी है इस सरकार की, वो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज करके एग्जीक्यूशन की बहुत बड़ी कमी है। और मुझे लगता है कि इस तरह के सर्वे करके कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, वो शाइनिंग इंडिया कैंपेन की तरह भ्रमित ना हो जाए और तो बाद में यहाँ पर एग्जीक्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत। ऐसा ना हो कि जो जमीन पे हकीकत है, जो किसान है वो दुखी है और हम समझ रहे हैं सब कुछ ठीक है, और यही जो हालात शाइनिंग इंडिया के समय हुआ था कि हमें लग रहा था सब ठीक है और उसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ा। पांडे जी, क्लोजिंग कमेंट। तो थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को समझे। देखिए, आपने कहा कि काले धन में सफलता नहीं मिली है, ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ। काले धन के संबंध में काफ़ी पौधे लगा दिए गए हैं, लेकिन उन पौधों को पनपने में टाइम लगेगा और उसमें फल आने में टाइम लगेगा। तो अगर ये उम्मीद करें कि जो भी स्टेप लिए गए हैं उसमें काले धन के संबंध में तुरंत फल मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। जी जफर जी, ये बताइए, यहाँ पर तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं, राय मिल रही हैं, वो तो यही है कि आखिरकार सरकार को इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि एक तरफ जब आपसे सवाल पूछा जाता है आपकी पार्टी से, तो ये कहा जाता है अभी तो 2 साल हुए हैं, अभी और वक्त देना चाहिए। जब और वक्त देना चाहिए तो आखिरकार अपने ही सरकार के कामकाज के लिए इतनी जल्दी आंकलन करना आपको लगता है क्या वाकई जरूरी है? और वो भी तब जब कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके आगे अभी भी विपक्ष और जनता की तरफ से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये और भी ऐसी कई योजनाएं हैं, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है तो आपका जवाब लेना चाहेंगे। देखिए, हम अपना जो भी कामकाज का ब्यौरा देना चाहते हैं एक आम पब्लिक को, जो भारत के लोगों को, ये हमारी इनिशिएटिव है कि हम सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार की पूछताछ जो है वो आम लोगों के साथ है और उनको हम अपना ब्यौरा देना चाहते हैं। विपक्ष आप जब बोलती है तो विपक्ष में मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष हमारे कामकाज को सराह रही है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ऐसी सरकार है, पार्टी है जो हमारे काम को कभी सराहेगी नहीं, इसलिए हम उसके कमेंट को ध्यान नहीं देते हैं। जहां तक आप जो बहुत सारे स्कीम्स की बात की, तो स्कीम से आप देखिए, जो आपने बताया मुद्रा स्कीम्स के बारे में, मुद्रा स्कीम्स के में जो है 1.5 लाख करोड़ तक अपने, आप ये समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर सरकार इतनी जॉब क्रिएशन नहीं कर सकती है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने जो यूथ है जिनको नौकरी चाहिए सिर्फ सरकार देने के लिए सब दे सकती है। सरकार का कि नीति ऐसी होनी चाहिए कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सब जगह जॉब क्रिएशन का एक ऐसा सिचुएशन बना है जिससे जॉब क्रिएशन हो। तो मेक इन इंडिया जो है कॉन्सेप्ट इसी के पर्पज से आया है। उसी तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ये है मुद्रा स्कीम, उसका आप देखिए मुद्रा जो लोन कितने 1 लाख 1.5 लाख करोड़ लोन दे चुके हैं। चलिए और उसका सीधा फायदा जो है एक आम इंसान को। जी तो चलिए आप इंसान को कितना फायदा यहाँ पर पहुंच रहा है, पिछले वो देखने को मिल रहा है कि कितनी बात। एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ जी, लास्ट बात कहना चाहता हूँ कि देखिए पिछले सरकार में यूपीए में आपको याद होगा कि नटराजन टैक्स होता था, नटराजन टैक्स, या फिर इसलिए कि वो एनवायरनमेंट में कोई क्लियरेंस नहीं मिलती। सरकार से तुलना करने की बात नहीं है, यहाँ पर ये आकलन किया जा रहा है कि आपकी सरकार ने 2 साल में कितना काम किया, हमारी सरकार ने बाकी लोगों को पसंद आया या नहीं आया, क्या इस सर्वे के माध्यम से जाना जा सकता है? ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अबे जी, इस वक्त की बहुत कम कोई भी एनवायरनमेंट में की वजह से, क्लियरेंस की वजह से कोई भी प्रोजेक्ट, तो चलिए वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।